आपने भी नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया पर मशरूम फार्मिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। जहां देखो उधर कोई ना कोई मशरूम फार्मिंग की बात कर रहा है। और सच बताऊं, हर बार ऐसी वीडियोस देख के मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है। अगर मशरूम फार्मिंग में इतना पैसा है, तो फिर हर दूसरा फार्मर मशरूम ही क्यों नहीं उगा रहा? क्यों आज भी लोग गेहूं, चावल और सब्जियों की खेती कर रहे हैं? क्यों मशरूम फार्म्स हर गली में नहीं दिखते? क्या लोग एक हिडन अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं? या फिर सोशल मीडिया हमें सिर्फ सक्सेस स्टोरीज दिखा रहा है? क्योंकि रियलिटी में हर बिजनेस की तरह मशरूम फार्मिंग के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो आज हम देखते हैं कि मशरूम फार्मिंग से असल में कितना पैसा बन सकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है और क्या एक नॉर्मल आदमी इससे इनकम जनरेट कर सकता है या नहीं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, मशरूम फार्मिंग कोई नया बिजनेस नहीं है। काफी सालों से लोग इससे कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया ने इससे एक गेट रिच क्विक अपॉर्चुनिटी की तरह प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग बिना पूरी इंफॉर्मेशन के इस बिजनेस में जम कर जाते हैं, फिर कुछ महीने बाद क्वाइटली क्विट भी कर देते हैं। तो बिफोर वी टॉक अबाउट प्रॉफिट, पहले समझते हैं कि मशरूम फार्मिंग को इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस माना क्यों जाता है। ट्रेडिशनल फार्मिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्पेस। आपको जमीन चाहिए, वेदर का रिस्क होता है, हार्वेस्ट के लिए महीनों तक वेट करना पड़ता है। मशरूम्स थोड़े डिफरेंट हैं, ये वर्टिकली ग्रो होते हैं, मतलब एक छोटे से रूम में भी काफी प्रोडक्शन की जा सकती है और कुछ वैरायटीज सिर्फ 20 से 30 दिन में हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाती हैं। यही रीजन है कि लोग मशरूम फार्मिंग को लो स्पेस फास्ट साइकिल बिजनेस के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ एक कैच भी है, फास्ट ग्रोथ का मतलब इजी प्रॉफिट नहीं होता। जब भी आप मशरूम फार्मिंग की सक्सेस स्टोरीज देखते हो, मोस्टली आपको रेवेन्यू दिखाया जाता है, प्रॉफिट नहीं। और इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। मशरूम्स ग्रो करना एक पार्ट है, उन्हें बेचना दूसरा, और अक्सर सबसे डिफिकल्ट पार्ट भी वही होता है। मान लो आपने अच्छी क्वालिटी के मशरूम्स प्रोड्यूस कर लिए, अब सवाल यह है कि खरीदेगा कौन? लोकल मार्केट, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, होलसेलर्स? अगर बायर नहीं है, तो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, इनकम नहीं आएगी। इसीलिए सक्सेसफुल मशरूम ग्रोअर्स पहले मार्केट समझते हैं, फिर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, उल्टा नहीं। विच मशरूम्स मेक द मोस्ट मनी? अगर कोई बिगिनर स्टार्ट करना चाहता है तो यूजुअली ऑयस्टर मशरूम से शुरू करता है। ये कंपैरेटिवली इजी होता है, डिमांड भी अच्छी रहती है और बिगिनर्स के लिए लर्निंग कर्व मैनेजेबल होता है। उसके बाद लायंस मैन और शिटाके जैसे मशरूम्स आते हैं। ये प्रीमियम कैटेगरी में काउंट होते हैं। इनकी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो सकती है, लेकिन इन्हें ग्रो करना भी कंपैरेटिवली चैलेंजिंग होता है। इसीलिए एक्सपीरियंस्ड ग्रोअर्स ग्रेजुअली शिफ्ट करते हैं, डायरेक्टली नहीं। सो हाउ मच कैन यू एक्चुअली अर्न? ये वो क्वेश्चन है जो सब पूछते हैं, और इसका आंसर ऑनेस्टली इट डिपेंड्स। अगर आप सिर्फ एक छोटे रूम से स्टार्ट कर रहे हो और लोकल लेवल पर सेल कर रहे हो, तो शुरुआत में इनकम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगी। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली प्रोडक्शन मेंटेन कर पाओ, रेगुलर बायर्स बना लो और वेस्ट कंट्रोल कर लो, तो धीरे धीरे ये एक डिसेंट साइड इनकम बन सकती है, और स्केल करने पर फुल टाइम बिजनेस भी। लेकिन जो लोग पहले महीने से लाखों एक्सपेक्ट करते हैं, वही सबसे पहले डिसअपॉइंट होते हैं। मोस्ट बिगिनर सोचते हैं कि मशरूम फार्मिंग का मैं काम मशरूम्स उगाना है। रियलिटी में नहीं, मैं काम कस्टमर्स ढूंढना है। इसीलिए एक्सपीरियंस ग्रोअर्स एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, फर्स्ट ग्रो योर मार्केट, देन ग्रो योर मशरूम्स। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसी लाइन में पूरे बिजनेस का सीक्रेट छुपा हुआ है। तो क्या मशरूम फार्मिंग से पैसा कमाया जा सकता है? बिल्कुल, लेकिन सिर्फ मशरूम्स उगाने से नहीं, मार्केट समझने से, कस्टमर्स बनाने से और कंसिस्टेंसी से। सोशल मीडिया पर आपको सिर्फ सक्सेसफुल फार्म्स दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे सालों की लर्निंग, फेल्ड बैचेस और मार्केट रिसर्च भी होती है। इसलिए अगर आप मशरूम फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो इसे लॉटरी टिकट की तरह मत देखो, इसे एक बिजनेस की तरह देखो। क्योंकि जब आपका माइंडसेट बदलता है, तभी अर्निंग भी स्टार्ट होती है।